एक्सरसाइज 15.5 शुरू कर रहे हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है, डिफ़िकल्ट एक्सरसाइज है। पहले आप इसकी थ्योरी काइंडली देख लीजिएगा ताकि आपको इसके बेसिक समझ आ जाएं कि हम इस एक्सरसाइज में किस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो 15.5 में तो पहला क्वेश्चन नंबर 2 है, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर सॉलिड, राइट 6 डिफरेंट iterated integrals for the volume of the rectangular solid in the first octant by the coordinate planes and planes x is equal to 1, y is equal to 2, z is equal to 3. Evaluate one of the integral. ये क्वेश्चन है हमारे पास जिसमें कहा गया है कि कोऑर्डिनेट प्लेन्स और x की वैल्यू जो कि 1 है, y की वैल्यू 2 है, z की वैल्यू 3 है, इससे हम एक क्यूब रेक्टेंगुलर सॉलिड बनाएंगे। और उसने कहा है कि इसको आप 6 आइटरेटेड इंटीग्रल की फॉर्म में लिखें। 6 आइटरेटेड इंटीग्रल का मतलब ये है कि हमने ट्रिपल इंटीग्रल लिखने हैं, dz, dy, dx। इसके 6 कॉम्बिनेशन हमारे पास बन रहे होंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं क्वेश्चन 1 ये हमारे पास जो पहला आइटरेटेड इंटीग्रल ट्रिपल इंटीग्रल, क्योंकि वॉल्यूम है तो ट्रिपल इंटीग्रल बनेगा। पहले तो आप ये देख लीजिए कि आपने ज्योमेट्री कैसे बनानी है। ज्योमेट्री में x इज इक्वल टू 1 है हमारे पास, x इज इक्वल टू 1 का मतलब होगा y z प्लेन है और वो हमारे पास ये है x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 2 का मतलब है कि हमारे पास x z प्लेन है जो कि ये बन रही होगी, और z इज इक्वल टू 3 का मतलब ये है कि हम z इज इक्वल टू 3 के लिए एक्स वाई प्लेन की बात कर रहे हैं जो कि 3 यूनिट्स अपवर्ड मूव की हुई है। तो ये हमारे पास एक क्यूबिक का प्रॉब्लम है। अगर हम इसे देखें फर्स्ट इंटीग्रल के लिए, तो हमने थ्योरी में सीखा है कि आपने एक वर्टिकल रे ड्रॉ करनी है पैरेलल टू जेड एक्सिस। वो जहाँ से एंटर हो रही होगी या जहाँ से शुरू हो रही होगी। जब दो सरफेसेस होंगे तो हम जहाँ से एंटर और एग्जिट को देखते हैं। अगर हमारे पास सिर्फ एक ही सरफेस है, यहाँ सरफेस जो है वो बेसिकली आपके पास वॉल्यूम है, जो ज्योमेट्री है वो वॉल्यूम है। तो वो स्टार्ट जहाँ से कर रही है वो हमारे पास है z इज इक्वल टू 0। तो पहला आंसर यहाँ पर आएगा 0। फिर आपने क्या देखना है, जब z इज इक्वल 0 से वो एग्जिट कहाँ से हो रही है। तो अभी हमने देखा था कि ये जो प्लेन है ये 3 है, तो ये z इज इक्वल 3 आ जाएगा। इसी तरह से जब y को आप देखेंगे तो आपने पैरेलल टू y एक्सिस, अब आपने एक्स वाई प्लेन में आ जाना है। एक्स वाई प्लेन के लिए हमने पैरेलल टू y एक्सिस एक रे ड्रॉ करनी है जहाँ से वो एंटर हो रही होगी, वो इसकी लोअर लिमिट होगी। इस केस में आप देख सकते हैं कि वो 0 है, और जहाँ से ये एग्जिट हो रही होगी ये y इज इक्वल टू 2 है। इस पूरी इक्वेशन का नाम, इस पूरी प्लेन का नाम y इज इक्वल टू 2 है। ये 0 से 2 आ जाएगा। इसी तरह से x के लिए जब आप देखेंगे तो वो सब कवर होने चाहिए। मिनिमम वैल्यू x की होगी 0, जहाँ पर ये तमाम y एक्सिस कवर हो रहे हो, y रेज कवर हो रही हूँ, रेज पैरेलल टू y एक्सिस कवर हो रही हूँ, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0। तो ये पहला प्रॉब्लम था जो कि आपने पहला आइटरेटेड इंटीग्रल लिख लिया है। इसी तरह अगर आप सेकंड की बात करें तो सेकंड है, सिर्फ मैं ये सेकंड सॉल्व करूंगा, बाकी आप ये सोल्यूशन देख लीजिएगा। सेकंड में आप देखिए कि दोबारा से z हमारे पास है। तो पहले हमारे पास है z, हम इसको ऐसा करते हैं, इसे रेज कर देते हैं, इसको 2 लिख देते हैं, ये 2 है। सेकंड इंटीग्रल dz और dx और dy पूछा गया है। z हमारे पास है पैरेलल टू z एक्सिस 0 से लेकर 3 तक, क्योंकि एंट्रेंस या स्टार्टिंग पॉइंट z इज इक्वल टू 0 है, और इसका जो एग्जिट है वो इस प्लेन से एग्जिट है।
जो कि एक्स वाई प्लेन है, 3 यूनिट पे है, तो z इज इक्वल आ जाएगा। x हमारे पास है, अब x आपने रे पैरेलल टू x एक्सिस एक रे ड्रॉ करनी, वो ड्रॉ करेंगे तो वो शुरू हो रही होगी 0 से, क्योंकि ये फर्स्ट ऑक्टेंट है तो 0 से शुरू हो रही होगी, और इसके अलावा 0 से लेकर ये x इज इक्वल टू 1 ये प्लेन है, तो ये हमारे पास 1 आ जाएगा। y के लिए आपने तमाम रेस को देखना है, तो वो हमारे पास 0 से आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 इतना मुश्किल क्वेश्चन इसलिए नहीं था क्योंकि इसमें आपने कांस्टेंट वैल्यूज, कांस्टेंट लिमिट्स को देखना था। हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है, राइट 6 डिफरेंट आइट्रेटेड ट्रिपल इंटीग्रल for the volume of the tetrahedron cut from the first octant by the plane, evaluate one of the integral। अच्छा, बाय द वे क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कहा गया है कि आप किसी एक आइट्रेटेड इंटीग्रल को सॉल्व करें, तो आप कोई सभी आइट्रेटेड इंटीग्रल लेंगे, इसे सॉल्व कर लेंगे, वो सिंपल इंटीग्रेशन है, आप खुद इसे सॉल्व कर सकते हैं, तो उसको मैंने सॉल्व नहीं किया है और इसके आंसर सेम आएंगे। ये 6 हमारे पास हैं, 1 2 3 4 5 6 आइट्रेटेड इंटीग्रल्स हैं। इनमें से अगर आप किसी एक को सॉल्व करेंगे तो वॉल्यूम एक जैसा आना चाहिए, मुख्तलिफ नहीं आएंगे आंसर इसके। ठीक, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। अब यहाँ से आपको सही मानों में अंदाजा होगा कि हम किस तरह से लिमिट्स फाइंड करते हैं। तो हमने पहला जो आइट्रेटेड इंटीग्रल फाइंड करना है वो है डी जेड डी वाई, इस ऑर्डर में फाइंड करना है। पहले z होगा, फिर y होगा, फिर x की लिमिट हमारे पास होगी। ये सामने आपके फिगर है। हमें सिर्फ ये कहा गया है कि फर्स्ट ऑक्टेंट में जो प्लेन है ये कट कर रही है, ये प्लेन कट कर रही है, तो जब ये x एक्सिस को कट करेगी तो y और हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे पास प्लेन होगी जब 3x प्लस z इज इक्वल टू 3 हमें मिलेगा। जब एक्स जेड, अगर एक्स जेड प्लेन आपको निकालनी होगी, सिर्फ एक्स जेड प्लेन जिसमें x और z होगा, तो इस केस में y क्या होगा, 0, तो ये आ जाएगा 6x प्लस 3y प्लस 2z इज इक्वल टू, ये प्लेन थी एक्चुअल, यहाँ y जब 0 पुट करेंगे तो 6x प्लस 2z इज इक्वल टू 6 हमें मिल जाएगा, और यहाँ से हमें मिल जाएगा 3x प्लस z 3। तो ये जो एक्स जेड प्लेन होगी वो ये वाली होगी। इसी तरह से जब आपको कहा गया है जेड वाई प्लेन का निकालनी हो, इस इक्वेशन से जेड वाई प्लेन अगर निकालनी हो, वाई जेड के लिए x 0 होगा, तो यहाँ पर ये 0 आ जाएगा और हमें मिल जाएगा 3y प्लस 2z इज इक्वल टू 6। यहाँ से आपने ये इक्वेशन निकाल दी जो कि यहाँ लिखी है। इसका कलर अगर हम चेंज कर दें तो हमारे पास ये कलर, ये वाला कलर होगा, ये वाला, ये जो वाई जेड प्लेन है वो ऐसा नहीं। इसी तरह से आप तीसरी भी प्लेन निकाल सकते हैं, वो ये वाली प्लेन होगी। जब एक्स वाई प्लेन होगी तो z 0 होगा, तो 6x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 हमें मिल जाएगा। अब रिमेनिंग हमारा काम ये रह गया कि आपने लिमिट्स फाइंड करनी। इसमें भी जाहिर बात है मैं एक के लिए सॉल्व करूंगा क्योंकि ये 6 क्वेश्चन अदरवाइज बन रहे होंगे, तो आप कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कीजिए। सबसे पहले अगर z आता है तो पैरेलल टू z एक्सिस एक रे आपने ड्रॉ, ऐसे करते हैं, इसे कॉपी कर लेते हैं, इसे कोशिश करते हैं कि ये कॉपी हो जाए और यहाँ मैं इसे पेस्ट करता हूँ। ये हमने पेस्ट कर दिया, थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ साइज में ताकि आपको ये सही नज़र आ जाए। ओके, तो यहाँ से अब हम इस पे काम कर सकते हैं। आप देखिए कि आपने पैरेलल टू z एक्सिस एक रे ड्रॉ कर दी, जहाँ से ये एंटर हो रही होगी वो इसकी लोअर लिमिट होगी, तो z की लोअर लिमिट होगी, क्योंकि ये एंटर कहाँ से हो रही है, एक्स वाई प्लेन से, तो एक्स वाई प्लेन में z क्या होता है, 0 होता है, तो ये हमारे पास 0 आ जाएगा।
इसकी जो अपर लिमिट होगी, अपर लिमिट के लिए ये जहाँ से एग्जिट हो रही होगी, आप देखिएगा इसकी ना ये एक प्लेन तो ये वाली है, दूसरी अभी हमने देखी एक प्लेन ये वाली है, लेकिन एक प्लेन यहाँ आपको नजर नहीं आ रही है, वो बेसिकली तिरछी प्लेन है। ये ये इस तरह से एक प्लेन जो होगी जो कि टिल्टेड है, जिसमें तमाम कॉम्बिनेशंस आ रहे हैं, एक्स वाई जेड की कॉम्बिनेशन है। बेसिकली ये वहां से एग्जिट हो रही है, इससे एग्जिट हो रही है। ये वाली जो हमारे पास बिल्कुल टिल्टेड होगी, ये इस तरह से टिल्टेड होगी, जिस तरह से आप कह लें कि हमारे पास ये जो सोलर पैनल्स होते हैं ये टिल्टेड होते हैं, तो टिल्टेड को आपने देखना है, आपने बाकी तीन प्लेन्स को नहीं देखना। ओके, आई होप कि आप फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि ये 3 डायमेंशन है तो एक्सप्लेन करना थोड़ा सा इसको मुश्किल है, तो आई होप कि आप विजुअलाइज इसे कर पा रहे हैं। जब z की लिमिट देखनी है तो आप ये उससे एग्जिट हो रही है, टिल्टेड सोलर पैनल फॉर एग्जांपल, उससे ये एग्जिट हो रही है। यहाँ से z की वैल्यू आप निकाल 2z 6 माइनस 6x माइनस 3y, यहाँ से हम z की वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये आ जाएगा 6 माइनस माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2। तो ये अपर लिमिट यहाँ पर आ जाएगी 6 माइनस 6x माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2। अब y की लिमिट के लिए आप क्या करेंगे कि इसमें z इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, एक्स वाई प्लेन है उसको अब आपने देखना होगा। जब वो देखेंगे तो 6x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, यहाँ से आ जाएगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, और y आ जाएगा माइनस 2x प्लस 2। अब y की लिमिट के लिए हमने क्या करना होगा, y के लिमिट के लिए पैरेलल टू y एक्सिस एक रे ड्रॉ करनी है, जहाँ से ये एंटर हो रही होगी वो हमारे पास लोअर लिमिट होगी, और आप वो देख रहे हैं कि जहाँ से ये एंटर हो रही है या जहाँ से ये शुरू हो रही है वो हमारे पास x एक्सिस से शुरू हो रही है, तो y 0 हो जाएगा। तो जहाँ से ये एग्जिट हो रही है वो ये वाली हमारे पास इक्वेशन होगी, जिसे हम लिख सकते हैं 2 माइनस 2x। अब x की लिमिट हमारे पास कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए, ये जितने भी आप रे ड्रॉ करेंगे ये जहाँ से शुरू हो वो हमारे पास होगा, शुरू हो रहा होगा x की वैल्यू 0 से, और जहाँ ये ख़त्म हो रहा हो, ये ख़त्म कहाँ पर हो रहा होगा, जब हमारे पास इस y एक्सिस में हमारे पास ऑन y एक्सिस x क्या, ऑन y एक्सिस ऑन x एक्सिस y 0 होगा तो 2x इज इक्वल टू 2 मिलेगा और x इज इक्वल टू 1 मिलेगा, तो ये 1 से 1 तक जाएगा, तो 0 से लेकर 1 तक, और ये हमने पहला इंटीग्रल निकाल लिया। तो ये इस तरह से आपने इसे देखना है, पहले z एक्सिस को देखना है, अगर z पहले है तो फिर आपने एक्स वाई प्लेन में चले जाना है, वहाँ से आपने वही प्रोसीजर अप्लाई करना है जो कि 15.4 का है या 3 का है, वो सब आप अप्लाई कर रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। कुछ क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए हैं, वो इसी तरह के क्वेश्चन हैं, वो आप खुद ही से सॉल्व कर लें, फिर भी अगर आपको मुश्किल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है लेट डी बी द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोलाइड्स। ये पैराबोलाइड है और ये हमारे पास डी पैराबोलाइड है हमारे पास। राइट 6 डिफरेंट iterated integrals for the volume of D. Evaluate one of the integral. Evaluation पे हम इतना काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन जाहिर बात है अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि इवेलुएट करें तो फिर आपने इवेलुएट करना होगा उसको। यहाँ मैं समझाने के लिए इवेलुएट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इंटीग्रेशन आसान है, वो आप खुद कर सकते हैं। इन क्वेश्चन में जो डिफिकल्ट चीज़ है वो ये है कि आपने किस तरह से प्रॉब्लम की लिमिट्स फाइंड करनी है। तो पैराबोलाइड 1 हमारे पास है z इज इक्वल टू 8 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। पैराबोलाइड 2 है z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको ये पैराबोलाइड बनाने आना चाहिए, अगर ये नहीं बना सकेंगे तो आपके लिए बाज़ औक़ात क्वेश्चन में मुश्किल भी होगी। उसकी वजह क्या होती है, हमें ये नहीं पता कि लोअर सरफेस कौन सा है, अपर कौन सा सरफेस है। अगर आप पैराबोलाइड बना सकते हैं तो बनाएं। इसका हिंट ये होता है आमतौर पे, अगर आपको पैराबोलाइड वगैरह नहीं बनाना आता, अगर आप z को देखें,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये सिंपल पैराबोलाइड है, यानी कि आप एक पैराबोला अगर y को यहाँ से ख़त्म कर दें तो z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर होगा हमारे पास। तो एक्स वाई जेड यानी एक्स और जेड आपस में डील कर रहे हैं, और जब प्लस वाई स्क्वायर भी होता है तो ये फैल जाता है वाई स्क्वायर में भी। तो सबसे पहले z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आप प्लॉट करें, तो ये वही प्लॉटिंग होगी जैसा कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर होगा। यानी अगर ये x है ये y है तो पैरेलल टू y ये y एक्सिस जो पॉजिटिव साइड पे है ये इस तरफ ओपन हो रहा होगा, और ये किस तरफ ओपन हो रहा होगा जेड एक्स स्क्वायर, तो ये हमारे पास जेड एक्सिस के अलोंग ओपन हो रहा होगा। अगर हम इसे एक्स जेड प्लेन में देखें तो ये इस तरह से ओपन हो रहा होगा। जब ये वाई एक्सिस की साइड पे भी जाएगा तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से पैराबोलाइड एक बन रहा होगा, इस तरह से पैराबोलाइड बन रहा होगा। ठीक है। अब अगर आपने देखना हो कि दूसरा कहाँ होगा, नीचे होगा या ऊपर होगा, तो उस केस में z इज इक्वल टू 8 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्योंकि ये शिफ्ट हो रहा है तो इसका मतलब है, और z -8 हो तो ये पॉजिटिव z साइड पे ओपन हो रहा होगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये इस तरह से अगर आप लिखें तो ये इसका शिफ्ट हो रहा होगा, और ये अपसाइड डाउन होगा क्योंकि नेगेटिव है, तो इसका मतलब है कि ये कुछ ऊपर होगा। ये हमारे पास ये कर्व बन रहा है, यहाँ पर सरफेस बन रहा है। ओके, तो ये हमारा इसका फिर इंटरसेक्शन पहले आप निकाल लीजिए, क्योंकि आपने इंटरसेक्शन देखना है, वो एक्स एक्सिस में एक्स वाई प्लेन में होगा, और यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा। यहाँ से आप आइट्रेटेड इंटेग्रल ट्रिपल इंटेग्रल्स को देख सकेंगे। पहले इंटरसेक्शन, जब दो सरफेसेस हों तो इंटरसेक्शन वगैरह निकाल लीजिएगा। वो इंटरसेक्शन जब आप निकाल लेंगे तो वो इंटरसेक्शन ये बन रहा होगा। हमने क्या किया, ये इसलिए निकाला क्योंकि एक्स वाई प्लेन जब एक्स और वाई की लिमिट चाहिए हो तो ये फिर हमें चाहिए होगा यहाँ पर। ओके, तो इस यहाँ से आप देख सकते हैं ये लिमिट बन रही है। पहले मैं इसको अलग से लिख लेता हूँ। हमारे पास z की लिमिट हमें चाहिए, डी जेड डी वाई 6 आइट्रेटेड इंटेग्रल बनते हैं। जब ट्रिपल इंटेग्रल होता है 6 आइट्रेटेड इंटेग्रल, इनमें से सिर्फ मैं एक ही को सॉल्व करूंगा, या फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करूंगा। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास है z की लिमिट, तो हमने पैरेलल टू z एक्सिस एक रे ड्रॉ करनी है जो कि z एक्सिस के पैरेलल हो, जहां से ये जिस सरफेस ये एंटर हो रही होगी वो कौन सी सरफेस है, वो हमारे पास ये वाली पैराबोलाइड वाली सरफेस है। तो इसकी लोअर लिमिट हमारे पास हो जाएगी z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि ये पहले आ रहा है। दो सरफेसेस मैंने जैसे आपको कहा ड्रॉ करना क्यों जरूरी है, क्योंकि आपको पता चले कि पहली सरफेस कौन सी आ रही है। अगर नहीं पता होगा तो वो आप सरफेस लोअर लिमिट नहीं बता सकते, कोई गेस वर्क नहीं होता है सच। ठीक है, तो वो ड्रॉ करना आपको आना चाहिए। तो ये एग्जिट कहाँ से हो रही है, और आप देख रहे हैं कि ये एग्जिट हो रही है 8 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से। अब y की लिमिट पे अगर आप चले जाएं तो y की लिमिट के लिए हमने क्या निकाला, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 निकाला, और यहाँ से y आप देखेंगे 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और y आ जाएगा प्लस माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। तो इसकी लोअर लिमिट आ जाएगी, इसकी लोअर लिमिट आ जाएगी माइनस के साथ 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और अपर लिमिट आ जाएगी एक्स स्क्वायर। अब अगर आपने x की लिमिट निकालनी है तो y को 0 यहाँ रख दें, एक्स स्क्वायर आ जाएगा 4, आ जाएगा प्लस माइनस 2, तो ये आ जाएगा -2 से 2 तक। तो ये हमने पहले लिमिट निकाल ली है। जब आप सेकंड की बात करते हैं तो सेकंड डी जेड डी एक्स डी वाई है, तो डी जेड डी एक्स हम इसकी बात कर रहे हैं, इस इंटेग्रल की। यहाँ तो ये आंसर लिखा हुआ है ना, यहाँ ये सिर्फ आंसर लिखा, आपने पहले ये खुद से निकालना है, इसको अंडरस्टैंड करना है। तो z की लिमिट तो वही होगी पैरेलल टू z एक्सिस। x की लिमिट के लिए क्या करेंगे, आप सिंपली ये करेंगे कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह पे एक्स स्क्वायर 4 माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर निकाल लेंगे, प्लस माइनस 4 माइनस वाई स्क्वायर, सो ऑन आप निकाल। तो x की लोअर लिमिट आप देख रहे हैं तो वो यहाँ पर बन जाएगी, जब डी एक्स डी वाई से होगा ये, तो ये बन जाएगी -4 माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट, और ये बन जाएगा 4 माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट। और y की लिमिट आप अकॉर्डिंगली निकाल सकते हैं, वो -2 से 2 ही रहेगी।
ऑन वाई एक्सिस एक्स 0 हो जाएगा तो वाई स्क्वायर 4 हो जाएगा और वाई प्लस माइनस आ जाएगा, तो ये हमारे पास लिमिट आ जाएगी। ओके, यहाँ तक तो मुश्किल बात नहीं थी, लेकिन जब आप थर्ड पे जाते हैं, जब आप डी एक्स डी वाई डी जेड का आंसर, आप ये आंसर लिखा हुआ है, इस पे जब आप जाएंगे तो आपने क्या कहाँ से शुरू करना है, आपने शुरू करना है डी एक्स डी वाई और डी जेड। अब पैरेलल टू एक्स एक्सिस आपने एक रे ड्रॉ करनी है। मैं ऐसा करूंगा कि मैं इसको कॉपी कर लूंगा कि हम इसे समझ सके। इसको हम कर लेते हैं कॉपी और यहाँ पेस्ट कर लेते हैं। ये समझना जरा जरूरी है। ये इस तरह से हमने किया, यहाँ कुछ स्पेस हम दे देते हैं ताकि हाँ लिख सकें। तो ये होगा डी एक्स डी वाई डी जेड। अब इस दफा आपने क्या करना होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस एक रे ड्रॉ करनी है। पैरेलल टू एक्स एक्सिस रे ड्रॉ करेंगे तो वो इस सरफेस से पास हो रही होगी और एक इस सरफेस से पास, यानी कि दो सरफेसेस एक सरफेस से नहीं पास हो रही पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इसका मतलब है इसमें दो सरफेसेस आएंगी। एक्स हमारे पास, आप एक्स की वैल्यू निकालेंगे, पहले लोअर सरफेस, इसके दो इंटेग्रल्स आपके पास बन रहे होंगे, डी एक्स डी वाई डी जेड। तो एक्स हमारे पास, पहले लोअर सरफेस को देख लें, हमारे पास आ रहा होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जेड। एक्स की वैल्यू निकालने, जेड माइनस वाई स्क्वायर। एक्स की वैल्यू होगी, जब लोअर सरफेस इस सरफेस की अगर हम बात कर रहे हैं, तो ये हमें मिल रहा होगा प्लस माइनस के साथ, तो ये माइनस जेड माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट प्लस जेड माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट। अब अगर आपने y की लिमिट निकालनी है तो इसमें आप क्या कर सकते हैं कि y की लिमिट निकालने के लिए बिल्कुल सही है। और y की लिमिट जब आप निकालेंगे तो हमने इंटरसेक्शन को देखना होगा यहाँ पर। लेट मी सी, हमारे पास आ रहा होगा, पहले हम ये लिमिट हमने ये लिख ली, जेड माइनस वाई स्क्वायर। लेट मी चेक। और फिर हमारे पास अगर हमने x निकाल लिया, y z को हमने ट्रीट करना है, तो y के लिमिट के लिए आप क्या करेंगे कि x को 0 रखेंगे। ये एक थोड़ा सा ट्रिकी चीज है। x को जब जब आप 0 रखेंगे तो y स्क्वायर क्या आ जाएगा, z, और y क्या आ जाएगा, प्लस माइनस जेड अंडर रूट। तो इसकी लोअर लिमिट आ जाएगी माइनस के साथ और अपर लिमिट आ जाएगी प्लस के साथ जेड अंडर। ठीक है, ये मुझे किस तरह से पता चला, यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था, वो ये है, देखें आपके पास डी एक्स ऑलरेडी कवर्ड हो गया है। आप इस सरफेस को जब फोकस कर रहे हैं, सिर्फ इस सरफेस को अगर आप फोकस कर रहे हैं, तो आपने सब कुछ इसी में से निकालना है, आपने कर्व इसी में से निकालना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड है। अब मुझे सिर्फ वाई जेड चाहिए था, तो एक्स को मुझे 0 रखना चाहिए ताकि वाई जेड में एक इक्वेशन मुझे मिल जाए, वो वाई जेड प्लेन में होगी। और यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस जेड अंडर रूट और प्लस जेड अंडर रूट हमें मिल रहा होगा। अगर z की वैल्यू अगर आपने निकालनी है तो ये हमारे पास होगा 0 to 4। ठीक है, तो हमारे पास ये z की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। ओके इसको हम रेस कर देते हैं। तो ये z की वैल्यू है हमारे पास 0 to 4। 0 to 4 हमारे पास कहाँ से आएगा, ये हमारे पास आएगा जब आप तमाम y एक्सिस को देख रहे हैं। मैं यहाँ पर दोबारा से खैर प्लॉट कर देता हूँ। तमाम y एक्सिस को अगर आप देख रहे हैं, जैसे हमने y यहाँ से y निकाला था प्लस माइनस जेड अंडर रूट, तो ये हमारे पास जो प्लेन हमारे पास बन रहा होगा वो 0 to 4 हमारे पास बन रहा होगा। z की वैल्यू 0 to 4 हमें मिल रही होगी। वो कैसे मिल रही है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड, और z हमारे पास है 8 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर
और यहाँ से हमने z की वैल्यू निकालनी है, तो z आ जाएगा 8 माइनस z, तो ये आ जाएगा 2z इज इक्वल टू 8 और z इज इक्वल टू 4। तो आपने क्या किया कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक सरफेस और दूसरे सरफेस को आपने वैल्यू पुट कर दी ताकि आप z की वैल्यू निकालें, और वो जब आप देखेंगे तो वो 0 से 4 तक बन रहा होगा। इस इंटेग्रल को आप इसी तरह से देखेंगे, लेकिन अपर सरफेस के लिए हम देख रहे होंगे। मैं वो यहाँ पहले पेश कर दूं फिगर, तो यहाँ पेश कर देते हैं। ओके, अपर सरफेस के लिए आप क्या करेंगे, पैरेलल टू z एक्सिस, पैरेलल टू x एक्सिस एक रे ड्रॉ करेंगे पैरेलल टू x एक्सिस, यानी कि इस सरफेस पे हम काम कर रहे हैं। z इज इक्वल टू 8 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो जहाँ से ये एंटर हो रही होगी, यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लें। z इज इक्वल टू 8 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 8 माइनस जेड, और एक्स स्क्वायर आ जाएगा 8 माइनस जेड माइनस वाई स्क्वायर, और एक्स आ जाएगा प्लस माइनस 8 माइनस जेड माइनस वाई स्क्वायर। तो एक्स की लोअर लिमिट हमारे पास माइनस के साथ आ जाएगी, माइनस 8 माइनस जेड माइनस वाई स्क्वायर, और अपर लिमिट आ जाएगी 8 माइनस जेड माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट। वाई की लिमिट के लिए आप इसमें क्या करेंगे कि एक्स को 0 पुट कर देंगे। जब एक्स को 0 पुट करेंगे तो वाई की लिमिट्स आ जाएंगी -4 माइनस, लिख लूँ, -4 माइनस वाई स्क्वायर, और इसकी अपर सॉरी सॉरी -8 माइनस जेड आ जाएगा रूट के साथ, और इसकी जो अपर लिमिट है वो 8 माइनस जेड अंडर रूट आ जाएगा। ये जब आप पुट करेंगे एक्स को 0, ठीक है, तो y की लिमिट आपको मिल जाएगी प्लस माइनस के साथ। अब z की क्या वैल्यू होनी चाहिए, आपको पता था कि जो लोअर सरफेस है वो 0 से शुरू होती है और 4 तक जाती है। अब ये कहाँ तक जाएगी, 4 से लेकर 8 तक। तो ये हमारे पास होगा 4 से 8 तक, क्योंकि लोअर सरफेस का एंडिंग कहाँ पर हो रहा है, 0 से 4। तो जो अपर सरफेस है वो शुरू ही 4 से हो रही है, हाँ, इंटरसेक्शन से, तो ये होगा 4 से 8 तक। बाकी इंटेग्रल्स को आप सॉल्व कर लें। यहाँ पर कुछ आंसर मैंने लिखे हुए हैं थ्री के केस में। ये सारी डिटेल आप देखें, ये वो जो मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया है वो यहाँ पर लिमिट्स फाइंड करने का आपको तरीका बताया, तो ये प्रैक्टिस से होगा आपके पास ये प्रॉब्लम सॉल्व। ओके, तो ये इस तरह से ये आप देख लीजिएगा, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। इसकी हमें शायद ज़रूरत नहीं है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, इसको हम डिलीट कर देते हैं। ये लिमिट्स वगैरह फोर्थ केस में आप देख लीजिएगा खुद ही से, सेम प्रॉब्लम है जिसकी हमने लिमिट फाइंड करनी। क्वेश्चन नंबर 7 टू 20, ये आसान क्वेश्चन है। इसमें आपने सिंपली क्या करना है, क्वेश्चन में कहा गया है कि इवेलुएट द इंटीग्रल, तो आप सिर्फ इवेलुएट कर दें। इवेलुएट करने का मतलब है आप इसे सिंपली सॉल्व कर लें। तो ये आसान क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है कि here is the region of integration of the integral। यहाँ पर आप इसको कहा गया है कि आप इसको इन 6 फॉर्म में लिखिए, 5 फॉर्म्स में इसको लिखें, इस ऑर्डर में लिखिए, ठीक है। ये प्रॉब्लम हमें गिवन है, पहला आइट्रेटेड इंटीग्रल हमें गिवन है, और इसमें कहा गया है कि आप इसको इन बाकी रिमेनिंग 5 फॉर्म्स में लिखें। तो ए पार्ट ये है कि आप इसे जब dy dz dx, ये आंसर लिखा हुआ है बाय द वे, ये आंसर लिखा है, लेकिन मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ कि y लिमिट्स, अब आपने पहले y की लिमिट निकालनी है, पहले आपने y की लिमिट निकालनी है, फिर z की लिमिट निकालनी है, फिर x की लिमिट निकालनी है। तो y लिमिट्स आपने निकालनी है तो लाइन पैरेलल टू y एक्सिस आप ड्रॉ करेंगे, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर मिलेगा और y इज इक्वल टू 1 माइनस z मिलेगा। x लिमिट्स के लिए, z लिमिट्स के लिए फिर z की बारी है, तो ये एक्स जेड प्लेन में आप लाइन पैरेलल टू z एक्सिस ड्रॉ करेंगे, तो z 0 होगा और z हमारे पास
1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। ये हमने यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है, ये इसकी कुछ थ्योरी है। और जब x की लिमिट देखेंगे तो ऑन x एक्सिस z इज 0, 1 माइनस एक्स, एक्स प्लस माइनस 1 है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जब आपने y की लिमिट फाइंड करनी है, y की लिमिट के लिए पैरेलल टू y एक्सिस एक रे ड्रॉ करनी है। ये जहाँ से एंटर हो रही होगी वो हमारे पास एंटर हो रही है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर से, और जहाँ से ये एग्जिट हो रही होगी वो एग्जिट हो रही होगी y की वैल्यू यहाँ से निकालने, तो y आ जाएगा 1 माइनस जेड, प्रॉपर लिमिट ये हो जाएगी जो मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया है। z की लिमिट के लिए आपको एक्स जेड में ये ड्रॉ करना होगा, तो z की लिमिट के लिए पैरेलल टू z एक्सिस एक रे ड्रॉ करनी है। तो ये शुरू हो रहा है 0 से, तो ये 0 आ जाएगा। और z की वैल्यू आप निकाल सकेंगे, हमारे पास z की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये कैसे निकलेगा, y प्लस जेड हमारे पास 1 है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, y की जगह पे एक्स स्क्वायर पुट कर दें तो z हमें ये मिल रहा होगा। तो ये मैंने प्लॉट कर दिया। थोड़ा सा आपको मैथमेटिक्स भी यहाँ यूज़ करना है और फिर आप इसे ड्रॉ कर सकेंगे। तो आप देख रहे हैं 0 टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। अब x की लिमिट के लिए, क्योंकि आप z एक्सिस में काम कर रहे हैं, एक्स जेड प्लेन में काम कर रहे हैं, तो एक्स जेड प्लेन में अगर x की वैल्यू चाहिए तो z को 0 रख दें, तो x हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस 1। तो लोअर लिमिट इसकी -1 होगी और अपर लिमिट इसकी 1 होगी। ठीक है, तो मैथमेटिक्स को साथ लेकर चलिए, कहीं देखिए कि इंटरसेक्शन चाहिए या नहीं चाहिए। इस क्वेश्चन में ये फिगर गिवन है, एग्जाम में आपको फिगर भी दी जा सकती है, तो अगर आपको फिगर दी जाए तो वो तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी, वो फिर आपके लिए आसानी हो जाएगी। क्वेश्चन को आप गौर से देखिए तो आप ये सॉल्व कर सकेंगे। तो बाकी पार्ट्स जो है वो मैं सॉल्व नहीं करूँगा, आप इसका सोल्यूशन देख लें। साथ मैथमेटिक्स भी है इसका। y लिमिट निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, x लिमिट के लिए क्या चाहिए, z लिमिट के लिए क्या चाहिए। c पार्ट में इसी तरह x लिमिट क्या चाहिए, y लिमिट, z, ये मैथमेटिक्स है और आप जो है इसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर ज्योमेट्री ना हो तो मैथमेटिक्स को यूज कीजिए। 23 से 26 तक वॉल्यूम कहा गया है, लेकिन इसमें ट्रिकी पार्ट यही है कि आपने पहले लिमिट निकालने हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास ये है, द रीजन बिटवीन द सिलेंडर and the xyz plane that is bounded by the planes, ये हमने फाइंड करना है, ये हमने फाइंड करना है, इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। और अच्छी बात यह है कि इसमें फिगर भी गिवन है, तो z की लिमिट अगर निकालनी हो तो आप पैरेलल टू z एक्सिस एक रे ड्रॉ करेंगे। जहाँ से ये शुरू हो रही है वो हमारे पास है 0, 0 से, क्योंकि शुरू हो रही है xy प्लेन से शुरू हो रही है। और ये एग्जिट कहाँ से हो रही है, ये एग्जिट हो रही है इससे, z इज इक्वल टू वाई स्क्वायर से। ये जितनी भी रेज होंगी ये z इज इक्वल टू वाई स्क्वायर से एग्जिट हो रही हैं, जो कि यहाँ गिवन है। इसकी अपर लिमिट हो जाएगी z इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। y कहाँ से कहाँ तक है, अब आपने एक्स वाई प्लेन की बात करनी है। ठीक है, तो y हमारे पास शुरू हो रहा है, y के लिए -1 है और y हमारे पास 1 है, तो इसकी लोअर लिमिट हो जाएगी 1। और x की लिमिट अगर फाइंड करनी है तो वो हमें गिवन 0 से लेकर 1 तक, तो ये आ जाएगा 0 से लेकर 1 तक। ये लिमिट सेटअप करना है, फंक्शन को आपने 1 रखना होगा आप, क्योंकि ये वॉल्यूम हमें देता है, एफ ऑफ एक्स वाई जेड को आपने 1 रखना है ताकि हमें वॉल्यूम मिल जाए। इसको सॉल्व कर सकते हैं आप। क्वेश्चन 24, ये मैंने इसको फिगर को कुछ सॉल्व किया हुआ है। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि द रीजन इन द फर्स्ट ऑक्टेंट, 8 ऑक्टेंट्स होते हैं, उनमें पहले ऑक्टेंट में है जहाँ पर तमाम सिंबल, तमाम साइन पॉजिटिव होते हैं, बाय द कोऑर्डिनेट प्लेन एंड द प्लेन्स। ये दो प्लेन्स हैं और कोऑर्डिनेट प्लेन से ये इंटरसेक्ट करने से हमें कुछ मिल रहा है और फिगर इसकी ये गिवन है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ पॉइंट्स ड्रॉ किए हुए हैं ऑलरेडी। ये हमें बेसिकली ये जो पॉइंट्स हैं ये क्वेश्चन में ही गिवन थे, इसको थोड़ा सा मैंने हाईलाइट कर दिया है। डी वाई डी जेड डी एक्स, इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप किस ऑर्डर में सॉल्व करना चाहते हैं। okay? आप क्या डी एक्स डी वाई डी जेड में सॉल्व करना चाहते हैं, या क्या आप डी एक्स डी वाई डी जेड डी वाई में सॉल्व करना चाहते हैं। तो यहाँ पर ये आपकी चॉइस है कि आप किस में कंफर्टेबल हैं।
तो यहाँ अगर y को हम पहले देखें तो पैरेलल टू y एक्सिस आपने एक रे ड्रॉ करनी है, जो कि ये रे ड्रॉ की गई है। तो ये स्टार्ट कहाँ से हो रही है, 0 से, और ये एग्जिट कहाँ से हो रही है, ये 2 - 2z से एग्जिट हो रही है। तो ये आ जाएगी अपर लिमिट, ये लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट। z की लिमिट आ जाएगी 0 से लेकर 1 - x तक। जब आप एक्स जेड प्लेन की बात करेंगे, एक्स जेड में चले जाएंगे, एक्स जेड में आप देख रहे हैं कि हमारे पास ये चीज़ बन रही है एक्स जेड में। तो अब आपने क्या करना होगा, पैरेलल टू जेड एक्सिस एक रे ड्रॉ करनी है। तो वो 0 से शुरू हो रही है, ये देखें ये 0 है, ये स्टार्टिंग पॉइंट इसका 0 है। अब ये थोड़ा सा आपको विजुलाइज भी करना होगा, ये एक्स जेड प्लेन में है, ठीक है। और ये एग्जिट कहाँ से हो रही है, ये यहाँ इससे एग्जिट हो रही है। तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, वो आपने इक्वेशन इन दोनों से मिलकर बनानी है, 0 0 1 और 1 0 0 से। तो वो आपके पास बन जाएगी x प्लस जेड इज इक्वल टू 1। तो z आ जाएगा 1 माइनस एक्स, तो इसकी अपर लिमिट 1 माइनस एक्स मिल रही है। x कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से लेकर 1 तक हो जाएगा, तो ये 0 से 1 हो जाएगा। आप एज अ प्रैक्टिस इसको डी जेड डी वाई डी एक्स से भी ज़रा सॉल्व करके देखिए, क्योंकि एग्जाम में तो आपको याद रखना पड़ेगा, अदरवाइज कि वाई जेड एक्स अगर आप सिर्फ इसकी प्रैक्टिस करेंगे, आप डी जेड डी वाई डी एक्स की भी प्रैक्टिस करेंगे, इसमें क्या बनता है। और फिर आंसर देखें 2/3 आएगा, तो आप कंफर्टेबल रहेंगे। जब आपको मुख्तलिफ आइटरेटेड इंटेग्रल्स की लिमिट फाइंड करना आएगी, तो आप तमाम के लिए सॉल्व कर सके। एग्जाम में आया तो ये याद रखना पड़ेगा, मुश्किल हो जाएगी। तो इसकी प्रैक्टिस करें, डी जेड डी वाई डी एक्स का कम्बिनेशन बनाएं, डी एक्स डी वाई डी जेड का कम्बिनेशन बनाएं। 3 कम्बिनेशन बना लें तो वो एनफ है, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आप कहाँ एरर कर रहे हैं। तो इसका आंसर भी 2/3 आएगा, इसका भी 2/3 आएगा। 25 इसी तरह से, ये मैं एक्सरसाइज छोड़ता हूँ यहाँ पर। डी जेड डी वाई डी एक्स आपने फाइंड करना है, लेकिन जैसा मैंने पहले कहा कि आप इसको एक इस ऑर्डर में भी देखें, डी एक्स डी वाई डी जेड, इसको इस ऑर्डर में भी देखें, डी वाई डी जेड, रैंडम ऑर्डर में आप देखिए। तो इसका आंसर 20/3 ही आना चाहिए। तो ये लिमिट वगैरह आप देख सकेंगे। यहाँ पर ये कुछ ड्राइंग की गई है, ये ड्राइंग की गई है इस तरह से, और ये एक रे ड्रॉ की गई है। तो z की लिमिट 0 से लेकर जहाँ से ये एग्जिट हो रहा होगा, वो कुछ क्वेश्चन में हमें चीज़ें गिवन हैं, तो वो वैल्यू आप निकाल सकेंगे। और एक्स वाई में ये चीज़ होगी, ये z में है तो ये एक्स वाई में है, तो वाई एक्स को आप इस तरह से ट्रीट कर सकते हैं। यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा y² 4 - x। तो आप देख रहे हैं कि ये 4 - x और y आ जाएगा 4 - x प्लस माइनस के साथ, क्योंकि नेगेटिव साइड पे हम नहीं जा रहे, तो यहाँ सिर्फ 0 से लेकर पॉजिटिव हमने लिखा है, और x की वैल्यू 0 to 4 तक है, तो ये 0 to 4 है। बाकी को भी आप सॉल्व करें। 26 इसी तरह से है, ये सोल्यूशन है इसका, आप फाइनली इसे खुद ही देख लीजिए। मैंने सिर्फ इसके आंसर लिखे हैं, क्योंकि वॉल्यूम निकालना इतना मुश्किल नहीं है। 27 की डिटेल मैंने आपको लिख दी है, यहाँ पर डिटेल बता दी है कि आपको ये 3 पॉइंट्स अगर गिवन है, इन 3 पॉइंट से आपने पहले प्लेन बनानी है, और वो प्लेन ये होगी। और फिर जब आप z से सॉल्व करना चाहते हैं या x से y से, वो डिपेंड करता है आप प्रॉब्लम को कैसे लेते हैं। तो यहाँ मैंने z y x का ऑर्डर लिया है। तो z के लिए, z अगर मुझे चाहिए तो एक पैरेलल टू z एक्सिस एक रे ड्रॉ करनी है, जहाँ से ये एंटर हो रही है या शुरू हो रही है। तो ये शुरू हो रही है z इज इक्वल टू 0, तो लोअर लिमिट आ जाएगी 0। और एग्जिट हो रही है ये इस प्लेन से जो कि टिल्टेड है, ठीक है, सोलर पैनल टिल्टेड है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो ये जहाँ से एग्जिट हो रही है वो ये वाला है हमारे पास। तो यहाँ से z की वैल्यू निकालें, वो अपर लिमिट हो जाएगी। फिर जब y और x की लिमिट चाहिए, y और x की लिमिट चाहिए, तो y और x के लिए z 0 हो जाएगा, तो यहाँ z को आप 0 रखें, तो y की वैल्यू निकाल लें। अब ये थोड़ा मैथमेटिक्स है, ये हो जाता है प्रॉब्लम कि z 0 है तो x प्लस y/2 इज इक्वल टू 1। यहाँ से y की वैल्यू निकाल लें, y/2 1 माइनस एक्स, और ये y जो है ये 2 - 2x, 0 से लेकर ये 2 - 2x आ जाएगा। और x की वैल्यू 0 से 1 तक, जब आप इसमें आप फॉर x एक्सिस y 0 है तो x की वैल्यू 0 to 1 हमें मिल जाएगी।
थोड़ा मैथमेटिक्स भी यूज करना है, प्रैक्टिस से करेंगे आप। 28 आपके सामने क्वेश्चन है, हो जाएगा 28, 29, इन दोनों का इंटरसेक्शन आपको कहा गया है डी जेड डी वाई डी एक्स इस तरह से होना चाहिए। तो ये दो सरफेसेस आपको गिवन है, इसका जो भी इंटरसेक्शन बनेगा वहां से आपने ये फाइंड करना है। बाज़ औक़ात मैथमेटिक्स से आप निकालेंगे। फॉर एग्जांपल जेड के लिए आपके पास आ रहा होगा जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो जेड स्क्वायर आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और जेड आ जाएगा प्लस माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्योंकि ये फर्स्ट ऑक्टेंट में है तो जीरो से लेकर सिर्फ आप जीरो से लेकर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इसको लिख रहे होंगे, तो ये अपर लिमिट इसकी आ जाएगी। y की लिमिट इसी तरह से वो आप यहाँ से निकालेंगे, क्योंकि एक्स वाई प्लेन यहाँ है, ये एक्स जेड है, तो हम यहाँ से वाई स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर निकालेंगे और y पॉजिटिव सिर्फ ले लेंगे क्योंकि ये जीरो से शुरू हो रहा है, फर्स्ट ऑक्टेंट में है, तो जीरो से लेकर ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर तक आ जाएगा। और x जो है, आई एम सॉरी, यहाँ पर इसने अगर ऑक्टेंट नहीं कहा हुआ, लेट मी जस्ट चेक द रीजन कॉमन टू द इंटीरियर ऑफ द सिलेंडर्स एंड 1/8 ऑफ विच इज शोन। 1/8 यहाँ शो किया गया है और ये बेसिकली फुल होना चाहिए। जीरो से हम नहीं शुरू करेंगे, इसे शुरू करेंगे -1 माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ से हम इसे शुरू करेंगे -1 माइनस एक्स स्क्वायर। आई एम सॉरी, यहाँ क्वेश्चन हमने नहीं पढ़ा तो इससे ऐसा लग रहा था जैसे फर्स्ट ऑक्टेंट में। अगर फर्स्ट ऑक्टेंट भी टीचर आपके चेंज कर दे तो आपको फिर जीरो से शुरू करना होगा, लेकिन ये फर्स्ट ऑक्टेंट में नहीं है, ये कंप्लीट इसने जो है जगह बन रही होगी इसके इंटरसेक्शन की, तो ये होगा। अब लिखा हमने जीरो से, आप सोच रहे हो कि फिर जीरो से क्यों लिखा इसको, वो इसकी वजह ये है कि जब आप लिखते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, तो जब आप इसको लिखते हैं जीरो से 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट तो 2 टाइम्स इसको लिख लेते हैं। तो 2 टाइम्स इसका आएगा, 2 टाइम्स y का आएगा, 2 टाइम्स x का आएगा, तो ये 8 बन जाएगा। ठीक है, तो ये 8 आने की वजह से आपके पास ये जीरो से शुरू हो रहे हैं। तो ये जीरो से आपने नहीं शुरू करने का, क्योंकि शुरू में मैंने इसको जीरो से शुरू किया था, वो यहाँ जीरो था लेकिन क्वेश्चन नहीं हमने रीड किया, जिसकी वजह से मसला हुआ है। अगर क्वेश्चन में कहा जाए कि फर्स्ट ऑक्टेंट है तो फिर आपने जीरो से शुरू करना है, कि वो फिर नेगेटिव साइड पे आप नहीं जा रहे होंगे, आप सिर्फ पॉजिटिव साइड पे जा रहे हो। लेकिन 8 यहाँ इसीलिए लगा हुआ है क्योंकि ये 2 टाइम्स, हर इंटेग्रल का 2 टाइम्स आ रहा है, तो वो 8 बन जाएगा। ये 28 था। 30 को आप इसी तरह सॉल्व कर सकेंगे, आपके सामने है। ऑर्डर आप प्रैक्टिस किसी और ऑर्डर की भी प्रैक्टिस कर लें, डी वाई डी एक्स डी जेड फॉर एग्जाम्पल। 31, 32 ये सब क्वेश्चन आप सॉल्व करें। 33 आपके सामने सोल्यूशन है। 34, 35 ये सब सॉल्व किए हुए हैं यहाँ पर। 36 आपके सामने है। इम्पॉर्टेंट यही है कि आप इसमें किस तरह से लिमिट्स फाइंड करते हैं। 37 टू 40 आपको कहा गया एवरेज वैल्यू फाइंड करें। एवरेज एवरेज अगर आपने फाइंड करना है, एवरेज एवरेज ऑफ एफ फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, 1/वॉल्यूम और ट्रिपल इंटेग्रल डी जेड डी वाई डी एक्स को सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। ये वॉल्यूम किसका होगा, आपकी ज्योमेट्री का। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर पहला क्वेश्चन अगर हम देखें, क्वेश्चन में पूछा गया है 37 टू 40 कि आप वो एवरेज वैल्यू फाइंड करें। तो एफ ऑफ एक्स वाई जेड ये गिवन है ओवर द क्यूब इन द फर्स्ट ऑक्टेंट, यानी पहले ऑक्टेंट में है, इसका मतलब है पॉजिटिव होंगी चीजें, बाउंडेड बाय द कोऑर्डिनेट प्लेन्स एंड द प्लेन। तो यहाँ पर डी जेड होगा 0 से लेकर 2 तक, जेड की वैल्यू 0 से 2 तक, वाई 0 से 2 तक, लिमिट कांस्टेंट है, एक्स 0 से 2 तक, और इसका वॉल्यूम क्या होगा, इसका टोटल वॉल्यूम होगा 8 होगा। ठीक है, ये हमारे पास है वॉल्यूम, ये 8 बनेगा। ठीक है, एक्स इज 2 वाई इज 2, तो इसका वॉल्यूम 8 बनेगा, 1/8 बन जाएगा। और इसको आप सॉल्व कर लें 31/3, ये एवरेज वैल्यू होगी इस फंक्शन के लिए। इस फंक्शन की जो एवरेज वैल्यू है वो ये है। ये 39, 40 आप इसी तरह सॉल्व कर सकेंगे। 41 से 44 तक इसने कहा है कि इवेल्युएट द इंटेग्रल्स बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन इन एन अप्रोप्रिएट वे। कि ये प्रॉब्लम
कहता ये है कि ये इंटेग्रल है, ट्रिपल इंटेग्रल है, इसको dx dy dz में सॉल्व करना बाज़-औक़ात मुश्किल है, तो आप इसका ऑर्डर चेंज करें। ऑर्डर चेंज करने के लिए पहले लिमिट्स को एक दफ़ा आप लिख लें। अब अगर x में अगर सॉल्व करेंगे तो ये x स्क्वायर हमारे लिए मसला कर रहा है। हम क्या करते हैं, dy dx dz में लेकर जाते हैं और यहाँ से y की लिमिट 0 टू x/2, थोड़ा सा मैथमेटिक्स यूज़ करना है। y की वैल्यू फॉर एग्जांपल है ये 0 है और y की वैल्यू है x/2, dx dz, x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, x की वैल्यू है हमारे पास 0 से लेकर 2 तक, ये x2 गिवन है। फर्स्ट ऑक्टेंड में क्या गिवन है या नहीं, फर्स्ट ऑक्टेंड में नहीं है, तो x की वैल्यू बेसिकली हमारे पास है 0 से लेकर 2 तक, और इसके साथ ही z की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर 4 तक। ठीक है, तो ये हमें मिल जाएगा। जब y 0 होगा तो x 0 हो जाएगा, तो इसलिए ये 0 से लेकर 2 तक x की वैल्यू और z 0 से 4 तक, इसको आप सॉल्व कर लेंगे। 44 में इसी तरह से आपसे कहा गया है कि ऑर्डर चेंज करें। हमने पहले तो सॉल्व कर लिया dz dx, इसको सिर्फ सिंपली मैंने सॉल्व कर लिया डायरेक्टली टाइम सेविंग के लिए। फिर आपने क्या किया, z और x का ऑर्डर चेंज कर दिया। z की लिमिट से इकट्ठी कर ली और x की लिमिट, इसका ऑर्डर चेंज किया। जब ऑर्डर चेंज किया तो फिर हमने इसको सॉल्व कर लिया और फिर आप ये लिमिट देख सकते हैं। x की लिमिट होगी, यहाँ से x निकाल लेंगे आप, यहाँ से आप x निकाल लेंगे और z की वैल्यू आप 0 से लेकर वहाँ से एक वैल्यू यहाँ से आपको मिल जाएगी। जब x 0 होगा तो 0 से लेकर 4 तक की लिमिट मिल जाएगी। तो ये 44 क्वेश्चन था। 45 इसी तरह से है। 45 थोड़ा सा हट के है, उसमें कहा गया है कि आप इसको सॉल्व करें। ये थोड़ा सा आसान क्वेश्चन है, इसमें लिमिट फाइंड नहीं करनी है। क्वेश्चन है कि अगर वैल्यू इसकी ये हो तो इस a की क्या वैल्यू होगी, यहाँ जो a पड़ा हुआ है, तो आप इसे सॉल्व करेंगे और ये सारा सॉल्व करने के बाद आपको आंसर मिल जाएगा। यानी a 13/3 हो या a हमारे पास 3 हो तो आंसर 4/15 आएगा। 46 में भी इसी तरह से पूछा गया है, तो वॉल्यूम ऑफ इलिप्सॉइड ये होता है, इसका आंसर 8 पाई है, तो आपके पास c आ जाएगा 3, यानी c की वैल्यू, इस c की वैल्यू 3 रखें यहाँ पर, और तो आपको आंसर 8 पाई मिल रहा होगा। और यहाँ पर ये a और b जो होंगे, a और b हमारे पास x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर है और y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर है, तो a और b आप आइडेंटिफाई करके c की वैल्यू निकाल सकते हैं। 47 में कहा गया है कि व्हाट डोमेन D इन स्पेस मिनिमाइजेस द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल, कि D इन स्पेस क्या वैल्यू हो कि ये मिनिमाइज इसको कर दे। गिव रीजन फॉर योर आंसर। इसकी वैल्यू मिनिमाइज तब होगी जब इसका इंटेग्रेंड मिनिमाइज होगा और वो इस तरह से मिनिमाइज होगा। तो ये हमारे पास सॉलिड इलिप्सॉइड है। 48 में पूछा गया है कि ये इंटेग्रल कब मैक्सिमाइज होगा, ये तब मैक्सिमाइज होगा जब इसका इंटेग्रल बड़ा होगा, हमारे पास इंटेग्रेंट बड़ा होगा। तो इंटेग्रेंट ये है और विच इज ए सॉलिड स्फीयर। तो ये 48 क्वेश्चन थे जो हमने सॉल्व किए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।